एक बार सब लोग चेक कर ले, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यहाँ पे सभी लोगों को नमस्कार। आज के सेशन में कंजंक्शन का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। यहाँ पे कंजंक्शन का मैंने डे 1 शुरू किया था, ये डे 2 है। एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग जब कभी भी आंसर करें तो नंबरिंग के साथ करें कि सेकेंड का आंसर ए होगा, सेकेंड का आंसर बी होगा, सेकेंड का आंसर सी होगा कि या नाना बी होगा, ठीक है? 9 PM वाली क्लास होगी बेटा, होगी, सारी क्लासेज होंगी, बस आप लोग यहां पे आप लोग फोकस करो, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए सेकेंड वाले सवाल का आंसर क्या होगा, टेल मी। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, यहां पे बिटवीन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, कौन बताएगा? बिटवीन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? क्या बेटा टू लगता है क्या? बताओ बच्चों, बिटवीन के साथ बताओ बेटा, यहां पे टू लगता है कि बच्चों एंड लगता है? जल्दी से बताइएगा। बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है। बिटवीन के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा? एंड का यूज किया जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा भाई। जो बच्चे नए हैं, बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता है, वो कंजंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, वो ये समझ लेंगे कि बेटा कि बिटवीन कभी भी लिखा रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा सर, या कभी भी बोथ लिखा रहेगा, इन दो वर्ड के साथ आपको एंड लगाना है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर फ्रॉम दिया रहेगा तो आपको इनके साथ टू लगा देना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे तीसरे सवाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट, जब तक आपको सारे रिक्वायरमेंट्स मिल नहीं जाते हैं, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, तो आपका जो एप्लीकेशन है बच्चों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बताइएगा इस पार्ट में कहां पे एरर लग रहा है बच्चों, यहां पे जल्दी बताएं। अजय तजू ने लिखा है कि सर गुड इवनिंग, आ जाइए दिल्ली में, बिल्कुल आएंगे बच्चे, यहाँ पे जल्दी आएंगे। जब तब तक आप लोग शानदार तरीके से प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की, और धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो भैया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। आ रहा प्यार बच्चे यहाँ पे। तो ये जो रूल है हमारा ना, समझ रहे बेटा, यहाँ पे ए वाले पार्ट में होगा डू नॉट का यूज नहीं करते हैं अनलेस के साथ। समझना है बच्चों, यहां पे एक बार देखिएगा पूरे जोरदार के साथ यार। देखो बच्चों, कभी भी पेपर में सुनिएगा, अरे द्वार पालो अनलेस से कह दो, सुनिएगा, और अनलेस के साथ, और बच्चों अनटिल के साथ, सुनिएगा बेटा, अनलेस के साथ और अनटिल के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। नॉट का यूज नहीं किया जाता है, कभी भी याद रखना बच्चों यहां पे, क्योंकि ये निगेटिव मीनिंग देते हैं, इसीलिए यहां पे अनलेस लिखा था, तो नॉट का प्रयोग नहीं करोगे आप, ठीक है बेटा? इतनी बातें दिमाग में रखना आप लोगों को, ठीक? चलो एक सवाल मैं दे रहा हूं, बना के दिखाओगे आप लोग? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे लाडू लड्डू। चलिए सवाल दे रहे हैं यहां पे, जवाब दीजिएगा बच्चों। यहां पे जो भी सही करेगा गिफ्ट मिलेगा। दिया है सवाल बच्चों यहां पे अनलेस, अनलेस देखते हैं कौन सही करता है। अनलेस यू, गिफ्ट भी है, अनलेस यू स्टडी, अनलेस यू स्टडी कॉमा यू, बात समझना बच्चों यहां पे, यू विल नॉट, यू विल नॉट पास। अब बता बच्चे यहां पे जल्दी से क्या होगा इस पार्ट में एरर। तो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी लिखा है, पीस, पास। बताएं कहां पे एरर लग रहा है आप लोग? ए में, बी में, सी में, या नो एरर लग रहा है? बताइएगा जल्दी से। ये रहा डी, ये सी, ये डी, ये बी, और यहां पे ए लग रहा है। बताओ बच्चे कहां पे लग रहा है एरर? जो भी बता देगा ना मजा आ जाएगा यार, सही बता रहे, शानदार सवाल है।
रूल को मैं आपको बता दूं, यहां वाले पार्ट में अनलेस लिखा है, आपको दिमाग में क्या चल लगा, सर अनलेस के साथ हम लोग नॉट नहीं लगाते। भैया इस वाले टेंस में नॉट नहीं लगाते, कॉमा के बाद वाले में फ्यूचर आ गया, फ्यूचर में हम लगा सकते हैं, फ्यूचर में हम लगा सकते हैं। सी में एरर नहीं होगा बेटा दिलीप, नो एरर होगा, नो एरर, नो एरर होगा बेटा स्वीति, ध्यान देना बच्चों। इस रूल को देखो मैं समझाता हूं यहां पे, इसको कहते हैं प्रेजेंट का कंडीशन। सुनना मेरी बात, इसको कहते हैं बेटा प्रेजेंट का कंडीशनल सेंटेंस। अब ये क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में अगर अनलेस लिखा है, ठीक है, या बच्चे यहां पे अनटिल लिखा है, अनटिल, या बच्चे यहां पे इफ लिखा है, या एज सून एज लिखा है, या व्हेन लिखा है, ये सारे कंडीशन है, प्रेजेंट के कंडीशन। तो इनके साथ वाले टेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि जो कंडीशन होता है ना बेटा वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, अनलेस, अनटिल, इफ, एज सुन एज, व्हेन, इनके साथ बच्चों हमेशा याद रखना आप लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। और कॉमा के बाद अगला जो टेंस बनता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी क्या हम समझाना चाह रहे हैं बेटा, आपको समझाना क्या चाह रहे बच्चों, कि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर अनलेस से होता है, अनटिल से होता है, इफ से होता है, एज सुन एज से होता है, व्हेन से होता है, बिफोर से होता है, आफ्टर से होता है, बिफोर से होता है, आफ्टर से होता है, तो इसके बाद सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा के, या डू या डज लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है बेटा। और कॉमा के बाद वाले में सब्जेक्ट के साथ आप देखोगे यहां पे सब्जेक्ट जो भी लिखा रहेगा बच्चों, यहां पे सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगेगा, विल या शैल का यूज किया जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हम इसमें जो नॉट की समस्या आ रही है, नॉट देखो, अगर अनलेस के साथ में नॉट लगता ना तो गलत हो जाता, ये कॉमा लगा है, कॉमा के बाद वाले में हम नॉट लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, हमारी मर्जी। तो ये दो बातें याद रखना, अनलेस अनटिल के सटे, अनलेस अनटिल के सटे नॉट हटे, ये बात ध्यान रखना बच्चे यहां पे। बस इतनी बातें समझ में आ गई, एक बार थम्स अप दिखा दो कितने लोगों को समझ में आ गई। बेटा ये देखो, ये फ्यूचर वाला है ना, फ्यूचर वाले में हम नॉट लगा सकते हैं, लेकिन अनलेस के जो सटे अगर नॉट आता है, इसके तुरंत बाद वाले टेंस में अगर नॉट लगता ना तो गलत हो जाता। बोलो भाई कितने लोगों को समझ में आ गई मेरी बात, हम समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं बच्चे यहां पे। मैंने बोला कि भाई कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में रखते हैं और उसका रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में आता है। मैंने कहा भाई यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो फेल हो जाएंगे, पढ़ते हैं प्रेजेंट में तो फेल हो जाएंगे फ्यूचर में, यही बात आपको सब ध्यान रखना है। बोलिए क्लियर हो गया मेरी बात? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, इनके तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, फिर कॉमा के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा विल और शैल के साथ। चलिए एक और सवाल है बच्चे यहां पे, शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आवाज आ रही मेरी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं आप क्या होगा। हाउ डू यू मैनेज, आप मैनेज कैसे करते हो, टू स्पीक टू हर, उससे बात करने में, सो ग्रेट पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। क्या करें बच्चे यहां पे, इस पार्ट में कहां पे एरर करें बच्चे यहां पे, क्या यहां पे सो लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहां दिया स्पीक टू हर विथ, है ना, दिस ग्रेट पेशेंस, एज ग्रेट पेशेंस, सो का यूज नहीं करेंगे बच्चे यहां पे, ध्यान रखेंगे सी वाले में नहीं, डी वाले में नहीं, तो कहां पे एरर होगा रे, सी में एरर होगा। No sooner she had realized her blunder than she began to take corrective measures, क्या होगा बच्चों एरर, शानदार सवाल बताइएगा यहां पे।
देखिएगा यहाँ पे भी रूल को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ना, पांचवा सवाल मोस्ट स्टार में बना दे रहा हूं, आप लोग भी बना लेना बच्चे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा रूल को समझेंगे हम लोग, है क्या नियम, क्यों गलतियां हो रही हैं यहाँ पे, एक बार बताइएगा कितने लोगों को लग रहा है पांचवे का आंसर बता पाएंगे, कितने लोगों को आप लोग में से लग रहा है कि पांचवे का आंसर हम करेक्ट कर पाएंगे, तो करके आंसर बताएं जरा हमें, एक बार आंसर करें आप लोग, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या ए में एरर है बेटा, बी में, देखिए कई बच्चे डी बता रहे, कई बच्चे बी बता रहे, जिन बच्चों का आंसर बी था एक बार हाथ उठाना, ईमानदारी से, अच्छा लगा हमें देख के यार, बच्चे काफी मेहनती हैं, जिन बच्चों का बी था हाथ उठाइएगा, उन बच्चों का आंसर गलत है, जिनका बी था उन बच्चों का आंसर गलत है, लेकिन जिन बच्चों का डी था, यस कम ऑन, उन बच्चों का बहुत ज्यादा चेहरे खुशी आ गई होगी, नरक में जाओगे पापियों, महागलत, सही आंसर इसका ए होगा बच्चे, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, सब्जेक्ट के पहले हेड होगा और उसके बाद सी होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन रूल, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, नो सुनर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्जन रूल फॉलो होता है। अब ये क्या होता है, समझो मेरी बात, समझो, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत, लिखिएगा सर, नोट करके लिखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे एक बार सभी लोग नोट करके लिखिएगा, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सुनर से हो, नोट करके लिखेंगे आप लोग, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सुनर से हो, नो सुनर का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, और या हार्डली से हो, और या मेरे प्यारे बच्चों स्कैर्सली से हो, और या इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और आफ्टर दैट कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब बाद में आ जाएगा, ये रूल आपको याद रखना, इन्वर्जन रूल अभी बताते हैं आप लोगों को, थोड़ा समझिएगा सर, नो सुनर आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कैर्सली आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखना होता है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने जो लिखा है बच्चे, यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट आपको यहां पे सब्जेक्ट लिखना है, देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक, पहले हेल्पिंग वर्ब और आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखना है, इस बात को आपको याद रखना होगा, ये दिमाग में रखिएगा, गलती ना हो आपको, ठीक है। अब ये क्या है, इस नो सुनर के साथ हमेशा, नो सुनर के साथ हमेशा देन, THAN देन का यूज करते हैं, हार्डली के साथ, स्कैर्सली के साथ हमेशा WHEN व्हेन का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, और या इसके साथ हम लोग बिफोर का यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं, कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अगर ये हार्डली स्कैर्सली का मतलब होता है, इसका हिंदी में अगर कोई पूछे क्या होता है मीनिंग, तो इसका मतलब होता है मुश्किल से या कठिनाई से, मुश्किल से या कठिनाई से, और इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पे ज्यों ही या त्यों ही, ये होता है मीनिंग, तो इनके साथ, अच्छा अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, यहाँ पे इनके साथ दो हेल्पिंग वर्ब लगता है बेटा, यहाँ पे या तो इसके साथ बच्चों यहाँ पे डिड लगता है बेटा, और या तो इसके साथ हैड लगता है, ठीक, कोई पूछेगा डिड में और हैड में डिफरेंस क्या है, तो बोल देना अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो डिड लगाएंगे, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो हैड लगाएंगे, दिस इज द डिफरेंस। अब एक बार मेरे साथ समझने की कोशिश करें और हमें रिपीट करके बताएं, शुरुआत हुआ नो सुनर से, तो पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके पीछे सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी पहले हैड फिर सी होना चाहिए, और इसीलिए ए वाले पार्ट में एरर होगा, और यहां पे देखेंगे यहां पे देन दिया भी हुआ है कि नो सुनर दिया था इसलिए देन लगा, यहां पे देन लगेगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई, एक बार हमें बताएं आप लोग, और एक सवाल मैं दे रहा हूं यहां पे, इसमें बना के दिखाएं, ठीक है, एक सवाल दे रहे हैं, इसी बना के दिखाइएगा। क्वेश्चन है बच्चे यहां पे, हार्डली, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दें मोनिका, सभी लोग जो लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, हार्डली, है ना, हार्डली
लिखा बच्चे यहां पे स्नेहा, और यहां पे लिखा बच्चे यहां पे मीट मी, और यहां पे लिखा डैश आई स्लेप्ट। अब बता बच्चे यहां पे अब बता बच्चे यहां पे किस पार्ट में एरर है, बता बच्चे यहां पे व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। अब पहला ऑप्शन ये और दूसरा ऑप्शन ये, ठीक। तो ऑप्शन यहां पे दे रहे हैं, यहां पे बताइएगा यहां पे क्या लगेगा बच्चे, यहां पे डिड लगेगा, और यह बच्चे बताना आपको हेड लगेगा। जल्दी बताइए क्या लगेगा। दूसरे वाले में ऑप्शन दे रहे हैं यहां पे, बताइएगा देन लगेगा, और यह बच्चे यहां पे व्हेन लगेगा। जल्दी बताएं। चेक करेंगे, पहले रूल को चेक करो बच्चे। यहां पे मैंने क्या बोला, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से होता है बच्चे यहां पे, तो वहां पे हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं। चलो ये तो सही है। अब या तो डिड या तो हैड, कोई एक लगाना है हमें। तो ये देखो मीट जो है बेटा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चे यहां पे, तो डिड लगाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे सर, ठीक है बच्चों। अगर यहां पे मेट लिखा होता, मेट MET, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसलिए हम लोग यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की वजह से बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया। आप बता बच्चों, कितने लोगों को समझ में आ गया, बता दीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो बता देना बच्चों यहां पे। अच्छे से समझ में आ गया तो समझा देना, हमें नहीं आया फिर बताएंगे बच्चों। चलिए अब एक सवाल हम आपको देंगे, बना के दिखाएंगे आप लोग। एक क्वेश्चन दे, बना दोगे आप लोग, बताओ। बता बेटा अजय, बना दोगे। यहां पे लिखा है यहां पे नो सूनर, बता बेटा यहां पे नो सूनर के साथ क्या लगा था, अभी मैंने पढ़ाया था। नो सूनर, और यहां पे लिखा बच्चे यहां पे डैश 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 अजय, अजय, और यहां पे लिखा बच्चे यहां पे गॉन देयर, क्या लिखा है बेटा, गॉन देयर, है ना। और यहां पे लिखा फिल इन द ब्लैंक्स, शी मूव्ड। जल्दी बता बच्चे क्या लगेगा, दोनों ऑप्शन में बताइए क्या लगेगा, जल्दी से बताओ बच्चों, गेस करो क्या लगेगा। नो सूनर से शुरू हुआ है, और यहां पे देखेंगे बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया बच्चों, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या लगा देंगे, पहले बताओ जल्दी से, हेड पहले लगा देंगे, है ना। और यहां पे नो सूनर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो देन लगाते हैं, THEN लगाते हैं, बस। ठीक, समझ में आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ गया हमें बताओ जल्दी से। आप लोग में से कितने बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गया और याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे। ये सवाल 1 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे बच्चों। यहां पे एक बार बताओ बच्चों ईमानदारी से, कितने बच्चों को समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रूल समझ में आ गया, एक बार बताना जल्दी से, हाँ या ना। बोलो बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने बहुत आसान काम कर दिया। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हो, या बच्चों स्कैर्सली से हो, है ना, या बच्चों यहां पे बेयरली से हो, या मेरे प्यारे बच्चों रेयरली से हो, और या बेटा नो सूनर से हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके बाद हमेशा ध्यान देना बेटा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाया जाता है, ठीक, और तब जाके
मेन वर्ब लगाते हैं हम लोग, तब जाके मेन वर्ब लगाते हैं, और लास्ट में बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे बच्चों, यहां पे कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से होगा, स्कर्सली से होगा, बेयरली से होगा, रेयरली से होगा बच्चों, तो इनके साथ हमेशा एक बात याद रखना है, इन सबके साथ जो जो जिसमें मेरा रेड मार्कर चला दिख रहे हैं, इनके साथ बेटा वेन लगाते हैं, WHEN वेन लगाते हैं। और नो सुनर के साथ क्या लगाते हैं बेटा, अगर कोई पूछेगा नो सुनर के साथ क्या लगाते हैं, तो देन लगाते हैं। बस इतनी बात याद रखना। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डिड लगाओगे, और फिर सब्जेक्ट पीछे लिखेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो हैड, फर्स्ट फॉर्म है तो डिड लगाएंगे। ये बात रख, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसी को इंग्लिश में बच्चों इन्वर्जन रूल कहा जाता है, इतना बात याद रखना है। चलो छठे सवाल का आंसर बताओ। बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब दीजिएगा बच्चे, यहां पे शानदार सवाल है। देखते हैं कौन करता है सही सवाल का सही जवाब। टेल मी। She was not so well versed in English that we had expected no error. बता बेटा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, she was not so well versed in English as we had expected. तो दैट की जगह पे बच्चे यहां पे एज लगेगा। सी वाले पार्ट में करेंगे बच्चे, यहां पे सी वाले पार्ट में। और रूल जिनको नहीं पता है नोट करके लिख लेंगे भाई, रूल क्या है। देखो बच्चे यहां पे सो लिखा है, सो के साथ एज लगाते हैं। सो के साथ बच्चों एज लगाया जाता है, एज। ठीक। सो के साथ दैट भी लगता है जब निगेटिव सेंटेंस होता है। जब सेंटेंस निगेटिव हो तब, निगेटिव सेंटेंस हो तब सो के साथ दैट लगाएंगे, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो सो के साथ एज लगाएंगे। ठीक। अच्छा एक सवाल दें, आप लोग बना के दिखाओगे हमें सही क्या है गलत क्या है, एक सवाल दे बच्चों। चलिए एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग बताएं यहां पे क्या होगा आंसर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा सर। लिखा है यहां पे बच्चे, यहां पे बहुत ही शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा यहां पे। बिकॉज लिखे बच्चे यहां पे, सवाल देखिए बच्चे यहां पे लिखा है, यहां पे सिंस I was ill yesterday dash 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 I could not meet you। और यहां पे अगर ऑप्शन की बात करें, सो
हेंस देयरफॉर, ये हेंस लिखा है, और डी ऑप्शन दे रहे बच्चे यहां पे नन ऑफ दीज। बताइए क्या लगेगा? फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सिंस लिखा है, सिंस। क्या लग रहा है आप लोगों को? बताइए जरा हमें, कहां पे एरर लग रहा है, एक बार बताएं। तो बच्चे यहां पे सिंस लगाना है बेटा, तो सिंस के साथ कुछ भी नहीं लगता, यहाँ पे नो एरर, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लग जाएगा। तो यहाँ पे रूल जिन बच्चों को नहीं पता होगा, गलत कर देते हैं एग्जाम्स में, वो लोग नोट करके लिख लेंगे बेटा यहाँ पे जल्दी से। तो लिखो बच्चे यहाँ पे, नोट करके लिखना बेटा। यहाँ पे सभी लोग बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पे कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत, है ना, सुनो बेटा, यहाँ पे किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर बच्चों सिंस से होता है, एज से होता है बच्चे यहाँ पे, है ना, ठीक है बच्चे यहाँ पे, और बिकॉज से होता है, याद रखना बच्चे यहाँ पे किसी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से, सिंस से और एज से होता है बच्चे यहाँ पे, तो इनके बाद कभी भी सो का यूज नहीं किया जाता है। इनके साथ कभी बच्चे यहाँ पे हेंस का यूज नहीं किया जाता है। इनके साथ बच्चों कभी भी देयरफॉर का यूज नहीं किया जाता है। तो ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, ये सारे के सारे चीजें गलत हो जाती है। किसके साथ? बिकॉज के साथ, सिंस के साथ, एज के साथ। नोट कर लेना, क्योंकि इसका हिंदी में अगर कोई पूछेगा मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चूंकि या क्योंकि। चूंकि या क्योंकि इसका मीनिंग होता है। इसलिए डबल एक, देखो एक सेंटेंस में दो दो रीजन आप एक साथ नहीं दे सकते, समझ रहे हैं मेरी बात? तो कभी भी बिकॉज सिंस आज देखिएगा तो इनके साथ सो का यूज, हेंस का यूज, देयरफॉर का यूज आप नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमा लगा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए एक और शानदार सवाल बताएं, जवाब क्या होगा? सातवें सवाल का आंसर दें। मिस्टर सिन्हा, माय फ्रेंड, philosopher and guide, not only stopped coming here but also going to any place। बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, बताएं क्या होगा जवाब। जो लोग भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए, एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और बताओ मित्रों, सातवें सवाल का आंसर क्या होगा? बहुत शानदार। देखिए मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे एरर में ये सवाल जो है ना बच्चे, यहाँ पे ये इसमें एरर, ये वाले पार्ट में एरर है, जिसमें मेरा ये ब्लू मार्कर लग रहा है, जिसमें ब्लू मार्कर लगा ना यही सही है। ये ग्रीन वाला मार्कर जो लगा वही सही। अब क्यों है? सेंटेंस को देखो बच्चे, यहाँ पे नॉट ओनली कमिंग सी पहले आएगा जी, बिल्कुल। यहाँ पे नॉट ओनली दिया ना बच्चे, यहाँ पे ना इस पहले होना चाहिए था, यहाँ पे नॉट, देखिए गाइड स्टॉप पहले होना चाहिए था, स्टॉप, फिर यहाँ पे नॉट ओनली होना चाहिए था, नॉट ओनली, अब यहाँ पे कमिंग होना चाहिए था। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब अगर ये बट आल्सो अगर आईएनजी के साथ आया है, बट आल्सो अगर आईएनजी के पहले है, तो नॉट ओनली को भी ऐसा सेट करो कि आईएनजी के पहले आ जाए। तो यानी स्टॉप को पहले लिख देंगे, नॉट ओनली को बाद में लिख देंगे, स्टॉप को पहले, नॉट ओनली को बाद में, फिर आईएनजी लगाएंगे। अब ये सही हो जाएगा। वेरी गुड जॉब कृष्णा, शाबाश। अगला सवाल बताओ बच्चों, आठवें सवाल का आंसर दो।
बहुत ही शानदार सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सही करेंगे। 8वें सवाल का आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। जल्दी बताओ बच्चों यहाँ पे, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर asleep when the injured was brought to the hospital। बहुत प्यारा सवाल है, बताइएगा। नाइदर द डॉक्टर, भाई ना तो डॉक्टर सब्जेक्ट 1 है, नॉर द नर्सेस सब्जेक्ट 2 है, वर asleep when the injured was brought to the hospital। बच्चों asleep नहीं होगा, ए हट जाएगा यहाँ पे, सी वाले पार्ट में होगा, बी वाले पार्ट में होगा बच्चों यहाँ पे बी में, ठीक है। वेन सही बेटा यहाँ पे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे 9 का आंसर बताओ बच्चों यहाँ पे, एज सुन एज, जैसे ही बच्चों चपरासी ने घंटी बजाई, देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम, सभी बच्चे जो असेंबली कमरे में आ गए फॉर प्रेयर, प्रेयर के लिए। अब बताओ बच्चों कहां प्रेयर लग रहा है आप लोगों को, बताइएगा जल्दी से, कहां प्रेयर लग रहा है, फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। किस पार्ट में एरर लग रहा है बताएं हमें। as soon as the peon rings the bell then all। अच्छा बच्चों बताओ, कभी भी as soon as के साथ कभी आपने देखा बच्चों then का यूज होते हुए, नहीं ना। ए मेरा लोग बच्चों then का यूज कभी नहीं होता है, as soon as के साथ कॉमा लग जाएगा, लेकिन then का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं आप लोग क्या होगा, 10वें का। हार्डली हैड ही come out of the bus then the bomb exploded and shattered the bus into pieces। जल्दी बताइएगा। रूबी ए बता रही है, रूबी तिवारी आपके ऊपर ये क्वेश्चन पड़ गया भारी, इसी बार पहले क्वेश्चन में आप हारी। देखिए रूबी, यहां पे कृष्णा, कृष्णा बाबा आपका भी आंसर गलत हो गया। कृष्णा बाबा का मतलब है कि सर देन के जगह पे देन लगा देंगे, बर्बाद हो जाओगे अगर ये लगा दिया तो। पीयूष बी बता रहे हैं, पीयूष आंसर बी सही है, बट क्यों, वाई दिस कोलाबेरी दिस, क्यों आखिर पता तो चले भाई क्यों। क्योंकि बच्चे यहाँ पे हार्डली दिया है, और साहब हार्डली के साथ वेन लगता है ना कि देन लगता है, वेन होना चाहिए था। तो अगर आपको नहीं पता है ना विष्णु, तो नोट करके लिख लीजिएगा भाई साहब, अगले पेपर में गलती मत करिएगा, मैंने इसको 150-200 बार समझा दिया। क्लास आप लोग रेगुलर करेंगे ना तभी सही होगा, यहाँ पे समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत बेटा अगर हार्डली से होता है बच्चों, किससे होता है बेटा, हार्डली से होता है ना, या स्कैर्सली से होता है साथियों, किससे होता है, स्कैर्सली से, या बच्चों रेयरली से यूज होता है, या बेटा यहाँ पे बेयरली से होता है। इन सब का हिंदी में मतलब होता है कठिनाई से या मुश्किल से, इसका मीनिंग होता है कठिनाई से या मुश्किल से, इसका हिंदी मीनिंग होता है कठिनाई से, है ना, या मुश्किल से। तो इनके साथ हमेशा हम लोग दो बातें ध्यान में रखेंगे बच्चों यहाँ पे। पहली बात कि इनके साथ हमेशा बच्चों यहाँ पे व्हेन, देखिए इनके साथ बच्चों हमेशा हम लोग व्हेन का यूज करते हैं, WHEN व्हेन का यूज करते हैं, और या बच्चों हम लोग इनके साथ बिफोर का यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। व्हेन या बिफोर में से कोई भी लगा दो तो पेयर कंजंक्शन सही हो जाता है। लेकिन अगर स्टार बना के समझाते कि सर देन भी तो लगता है, बिल्कुल लगता है साथियों,
नो सूनर अगर दिया रहता है बच्चों यहाँ पे तो हम लोग देन का यूज करते हैं। कृष्णा यही तुम्हारा गलत था, नो सूनर होता है बेटा तब हम लोग देन लगाते हैं। समझ गए बच्चे यहाँ पे? बोलो बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नो सूनर के साथ बच्चों हम लोग अगर नो सूनर अगर मिल जाए बच्चों यहाँ पे कभी भी नो सूनर, तो इनके साथ हम लोग देन लगाते हैं, THAN देन। बोलो समझ में आ गया? बोलिए दुर्गे मैया की, अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए एक और सवाल, शानदार सवाल, बताएं क्या होगा जवाब। देखो मैंने रूल समझा दिया, अब आपको आंसर बताना है, ठीक है? रूल मैंने बता दिया, अब आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक? Scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound, no error। बताइए क्या होगा? नो एरर होगा बच्चे, यहाँ पे नो एरर होगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही आंसर, नो एरर। चलिए अब मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। बताइए बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं क्या होगा जवाब? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताएं सर क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं क्या होगा? मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। सो नहीं होगा, एज होगा बच्चे यहाँ पे। सो का यूज निगेटिव सेंस में किया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे सो कब लगा सकते हो? जब नॉट लिखा रहेगा तभी लगा सकते हो। एज का यूज हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, प्लस एज का यूज किया जाता है, ठीक? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज किया जाता है। दूसरी बात बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज अगर दिया है बच्चों यहाँ पे, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, कि ये जो यूज होता है कौन सा एज वाला, ये बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस में भी सही होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो भी सही, और यदि सेंटेंस निगेटिव है तो भी सही। लेकिन सो के साथ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज वाला केस कब सही होता है? ये सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में सही होता है, ओनली इन निगेटिव सेंस, ओनली इन निगेटिव सेंस, ओनली इन निगेटिव सेंस, केवल और केवल बच्चों निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अर्थात इसके साथ नॉट चाहिए चाहिए। निगेटिव सेंस मत लिखना, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस लिख लोगे ना, निगेटिव सेंटेंस का मतलब इसके साथ नॉट होना चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखिएगा कितना क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिएगा 100% समझ में आ जाएगा आप लोगों को, वादा करता हूं, आपको गारंटेड समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा सर यहां पे रवि, ठीक है, रवि इज, और यहां पे लिख दिया बच्चे यहां पे नॉट एज गुड एज अमित। तो इस सेंटेंस में सही है, क्योंकि यहां पे कोई एरर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई?
क्योंकि यहाँ पे लिखा है एच और यहाँ पे भी लिखा है एच और डिग्री मिल गई पॉजिटिव और इसके पहले नॉट लगा है, तो यहाँ पे भी देखो नो एरर। अगर यहाँ पे हम एच की जगह पे सो भी लिख देते ना तो भी नो एरर हो जाता। चलिए 13 का आंसर बताएं क्या होगा। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वाज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। बताइएगा सर यहाँ पे क्या होगा सही जवाब। बताएं जल्दी से क्या होगा जवाब, बहुत ही प्यारा सवाल। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम द सेम शब्द के साथ हमेशा दैट लगाते हैं, तो हु के जगह पे हम लोग दैट लगा देंगे। तो आप बताओ बच्चों दैट की हम लोग कहां कहां पे करते हैं बताओ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दैट का यूज हम कहां कहां पे करते हैं तो क्या बताएंगे आप। बताओ बच्चों दैट के यूज हम कहां कहां करते हैं। जब कभी भी लिख लीजिए नोट करके, जिनको अगर ये रूल और जिनको नोट नहीं पता नोट करके लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। जब कभी भी लिखा बच्चों यहाँ पे द सेम, द सेम के साथ दैट लगाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ऑल के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं। सच के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं। फ्यू के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं। लिटिल के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं। नन के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं। एनी वन के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं। द ओनली के साथ भी हम लोग दैट लगाते हैं। द रीजन वाई के साथ द रीजन वाई के साथ भी दैट लगाते हैं। द रीजन वाई या द रीजन के साथ भी दैट लगाते हैं। ये सब महत्वपूर्ण वर्ड्स हम लिखवा रहे हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। सो प्लीज इसको संभाल कर लिख लीजिएगा। ये खोवा है खोवा, दैट के सारे यूज हमने आपको एक पॉइंट में समझा दिया। ये रूल आपको समझा दिया कि दैट के यूज हम लोग करते कहां कहां पे। इसको सही से संभाल कर लिख लीजिएगा बच्चे। यहाँ पे कभी भी पेपर देने जाओ अगर यहाँ पे एनी वन आ जाए, द ओनली आ जाए या लिटिल आ जाए, लिटिल का मतलब कुछ अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, या बच्चों फ्यू का भी मतलब तो कुछ संख्या दिखाने के लिए होता है। द सेम, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, सच या नन, ये सारे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, या बच्चों यहाँ पे दिया रहा है द रीजन वाई, द रीजन, ये सारे के सारे बच्चों दैट के लिए ही बने हैं। यानी इनका यूज जो बना है वो दैट के खातिर ही बना है। इतना आपको ध्यान में रखना हो, ठीक। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्वेश्चंस में, देखिए यहाँ द सेम प्लेस दिया था, द सेम प्लेस, तो यहाँ पे हु की जगह पे दैट लग जाएगा, ये सही हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दें और हमें बता दें कि यस सर क्लियर हो गया है। तो कितने मेरे प्यारे बच्चों आप लोग में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये रूल 100% समझ में आ गया, बताइए। मतलब बिल्कुल दिमाग में बैठ गया जी, बिल्कुल। चलिए देखिए कृष्णा ने लिखा ऑल दैट। अच्छा बताओ कृष्णा, ये पेपर में आया था ना क्वेश्चन, टेट सुपर टेट का पेपर होता है उसमें पूछा गया था, है कि नहीं। अनलेस यू डू नॉट स्टडी यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। बताओ बच्चों कहां पे एरर होगा। बताओ बेटा 14 का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से।
14 वाले सवाल का सही आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि अनलेस दिया है निगेटिव नहीं देता है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। शानदार आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से अगला सवाल। बच्चों, सी आस्क मी दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। बिल्कुल सही जवाब बच्चों का आंसर आ गया, दैट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा दैट का यूज? बताओ बालक, यहां पे दैट का यूज क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि WH फैमिली के साथ दैट का यूज कभी नहीं करते हैं। यहाँ पे इफ का यूज नहीं करते हैं, वेदर का यूज नहीं करते हैं। कब? जब कोई WH फैमिली से शुरू रिलेटिव प्रोनाउन शुरुआत हो जाए, कंजंक्शन आ जाए, तो यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, यानी अनावश्यक है, ए में एरर है। दैट सिर्फ हटा देंगे और कुछ नहीं करना है। तो WH जो फैमिली है ना, वो खुद ही काम करेगी एज ए कंजंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 वाले का आंसर बताएं जरा हमें जल्दी से, क्या होगा जवाब? रन फास्ट लिस्ट यू विल लूज द रेस। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम रेस हार जाओ। अच्छा बच्चों, लिस्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, बताओ? लिस्ट के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? यहाँ पे शुड लगाते हैं ना, बोलो हाँ है ना? तो जहां पे विल है बच्चों, वहां पे शुड हो जाएगा। वेरी गुड जॉब, कितने बच्चों को सही था? अच्छा, आपको पता है विल भी लगता है कृष्णा? कब लगता है पता है? विल भी लगता है, बट कब लगता है पता है आप लोगों को? बोलो। अगर अदरवाइज दिया होता बेटा, क्या दिया होता बच्चों यहाँ पे? अदरवाइज अगर लिखा होता ना, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज, तो अदरवाइज के साथ विल लगता है। और अदरवाइज की जगह पे अगर LEST लिस्ट आ गया ना बच्चों, तो इसके साथ हम लोग शुड लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे इस बात को, गलती ना करिएगा। एक और सवाल, शानदार सवाल है, 17 वाले का आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। As Amir Khan is a perfectionist, so he always insists on retakes till he is satisfied with the shot. शूट, बताओ बच्चों यहाँ पे कहां पे एरर है? आमिर खान हमेशा परफेक्शन है। वो जब तक आप मूवी बनाते समय उसको नहीं लग जाता है कि भैया ये शॉट सही है, तब तक वो फिर से स्टार्ट करवाता है कि दोबारा से फिर से बनाइए। मैंने क्या बताया बच्चों? एज के साथ सो नहीं लगता है, बी में एरर है। जिन बच्चों को नहीं पता है ये नियम नोट करके लिख लीजिए भैया। गलत मत बताइए आप लोग, गलत तुरंत बता देते हो बच्चों आप लोग।
अभी मैंने बताया यहाँ पे कि एज के साथ, सिंस के साथ और बिकॉज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं यूज करते हैं, नो कंजंक्शन। यानी अगर यहां पे इसके बाद सो लगाओ तो गलत, एज लगाओ तो गलत, बट लगाओ तो गलत, कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। ना इनके साथ हेंस लगाओगे, ना ही आप इनके साथ देयरफॉर लगाओगे। समझ में आया? देयरफॉर और हेंस दोनों यूज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। किसके किसके साथ ये रूल आप अप्लाई करेंगे, आप बताएं किसके किसके साथ ये रूल अप्लाई करोगे आप? तो पहला दिया है सिंस, दूसरा दिया है एज, तीसरा दिया बिकॉज। इनके साथ क्या नहीं लगेगा बच्चों? सो का यूज है, एज का यूज, बिकॉज का यूज, बट का यूज, हेंस का यूज नहीं करना। ठीक, ध्यान रखना है आप लोगों को। यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड, या तो आप मेहनत ही कर लो, और दिया यहाँ पे एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मेजरेबल लाइफ, या जिंदगी को काट रही, जैसे जिंदगी कट रही कटने दो, जो आपको जीवन में जो सही लग रहा वही करना है। बताना बताइएगा। 18 वाले सवाल का आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा जवाब? 18 का आंसर बताएं बच्चों, क्या होगा जवाब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए ये रूल कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया भी गया होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, कि सर कभी भी अगर मस्ट दिया रहता है और आइदर के साथ हम लोग हमेशा आर लगाते हैं, तो यहाँ पे एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। यानी यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड और बी प्रिपेयर्ड, और होगा और। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है बच्चों। एक और सवाल है 19 का, जवाब दीजिएगा यहाँ पे। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी नीड टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट।